हेलो गाइस, माय नेम इज़ साहिल। इस वीडियो में हम मास्टर कैडर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन करेंगे और इस वीडियो का टॉपिक है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 इफ एक्स इज रैशनल, 0 इफ एक्स इज इरेशनल। तो इस क्वेश्चन में हमको वेरियस पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। गाइज, ये वाला फंक्शन किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं होता, ये हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होता है। इसको देखते हैं। अगर इसका आपको ग्राफ बनाना आता है तो ये अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। उससे पहले एक चीज़ है कि ये हमें पता है कि ये रियल लाइन होती है। अगर हमने सिर्फ रैशनल लाइन ड्रॉ करनी हो तो वो भी देखने में बिल्कुल ऐसी होगी, क्योंकि रैशनल नंबर इतने डेंस होते हैं रियल नंबर्स में, तो इन दोनों में कोई भी डिफरेंस हमें दिखाई नहीं देगा। अगर हमको इरेशनल लाइन ड्रॉ करनी हो कि रियल लाइन में से सिर्फ इरेशनल नंबर्स ही ड्रॉ करने हैं, वही प्लॉट करने हैं, तो वो भी बिल्कुल ऐसी दिखेगी। मतलब ये तीनों लाइंस बिल्कुल सेम ही दिखती हैं देखने में। तो ऐसे ही इसका ग्राफ बनेगा यहाँ पे। अगर एक्स रैशनल है तो फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है। मान लो हर रैशनल पॉइंट पे वैल्यू 1 आ रही है तो लाइन ऐसे बनेगी। अगर हर इरेशनल पॉइंट पे 0 आ रहा है फंक्शन की वैल्यू, तो ये लाइन ऐसे बनेगी। तो अगर किसी भी पॉइंट पे चेक किया जाए, मान लो x इज इक्वल्स टू 1 है, तो अगर 1 की नेबरहुड में देखा जाए, 1 पे एग्जैक्टली क्या वैल्यू आ रही है 1, क्योंकि वो रैशनल नंबर है। अगर 1 की नेबरहुड में देखा जाए तो हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि वैल्यू 0 आएगी या फिर 1 आएगी। इसकी ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइन होगी, ना ही राइट हैंड लिमिट डिफाइन होगी। तो ऐसे ही अगर मान लो कोई भी रैंडमली इरेशनल नंबर को चूज़ कर लिया हमने, जैसे मान लो √3 को चूज़ किया, तो उसमें भी यही प्रॉब्लम है। तो इसीलिए इसकी ना तो लेफ़्ट हैंड लिमिट ना ही राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो कोई भी रैशनल नंबर और कोई भी इरेशनल नंबर, किसी भी रैशनल और इरेशनल नंबर पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस फंक्शन की लिमिट बतानी है हमने। अगर इस x की वैल्यू 0 को हम डायरेक्टली पुट करते हैं इसमें, तो वो 0/0 फॉर्म बन रहा है। इट मीन्स इस पे लॉपिताल रूल लगा सकते हैं हम। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर हमारे पास लिमिट 0/0 आ रही है तो उसमें हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर सकते हैं। न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x - 1 अपॉन 3x के। तो अभी भी 0 पुट करने पे 0/0 फॉर्म बन रहा है, मतलब हमको दोबारा से लॉपिताल रूल लगाना पड़ेगा। तो भी क्या आएगा, -sin x अपॉन 6x। और sin x अपॉन x की लिमिट क्या होती है, अगर लिमिट 0 को अप्रोच करें 1 होती है, तो इट मीन्स 1/6 इंटू 1 is equals to -1/6. So C is the correct option. Next question is the function f of x is equals to 1/xk. इस क्वेश्चन में हमको कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। तो गाइज, इसमें फंक्शन 0 पे डिफाइन ही नहीं है, मतलब 0 पे कंटिन्यूटी डिस्कस नहीं की जा सकती। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगी, क्योंकि उस पर 0 पे दिया हुआ है कंटिन्यूस, बट 0 पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। एंड यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी भी नहीं आ सकती, क्योंकि इसमें भी 0 इंक्लूड है, बट 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी इन दिस, इसमें भी 0 इंक्लूड है, तो ये भी नहीं आएगा। तो ये ऑटोमेटिकली हमारा डी ऑप्शन आ गया। बट इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी क्या होती है।
मान लो हमारा फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x के। तो इसमें क्या होता है कि जो भी डोमेन में पूछ रहे हैं कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है या नहीं, उसमें फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है तो अभी भी बोल नहीं सकते कि वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, उसके एंड पॉइंट्स पे उसकी लिमिट चेक करेंगे। जैसे 1 पे चेक करेंगे तो क्या आ रहा है 1। अगर इसकी लिमिट इन्फिनिटी पे चेक करें तो क्या आ रहा है 0। इसके दोनों एंड पॉइंट्स पे इसकी लिमिट चेक करने पे अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो फंक्शन हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होता है। इसका एक और केस भी होता है। मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, तो साइन एक्स कंटिन्यूस होता है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बट साइन एक्स की इसके एंड पॉइंट्स पे, जैसे मान लो -इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती और ना ही इन्फिनिटी पे करती है। तो दोनों पे ही इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, एक पे भी नहीं करती फिर भी ये अप्लाई नहीं होता। तो इसमें एक और चीज़ होती है कि इसका डेरिवेटिव, मान लो इसका डेरिवेटिव आ रहा है cos x, अगर इसका डेरिवेटिव बाउंडेड आ जाए तो भी फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होता है। और इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, बाउंडेड आ रहा है, इट मीन्स ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। तो इसका यूज़ देखते हैं अगर आगे होता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 + x if x is greater than equals to 0 and 2 - x is if x is less than 0। तो ये पार्शियल डिफाइन फंक्शन दिया हुआ है हमें। तो इसमें कंटिन्यूटी चेक करने का बिल्कुल आसान तरीका है कि हम डायरेक्टली 0 की वैल्यू इसमें डाल सकते हैं। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो इट मीन्स फंक्शन हमारा 0 पे कंटिन्यूस है। तो एफ ऑफ इसमें डायरेक्टली 0 डालने पे क्या आएगा 2, एंड इसमें डायरेक्टली 0 डालने पे भी 2 आ रहा है, इट इक्वल आ रहे हैं, इट मीन्स ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस है। तो ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का भी इजी तरीका है कि इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दो। अगर डेरिवेटिव करने के बाद 0 पुट करने पे वो वैल्यू सेम आ रही हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा +1 और इसका डेरिवेटिव -1। तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे 0 पे, तो इट मीन्स वो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। तो सी ऑप्शन ट्रू आ गया। नेक्स्ट इज इस फंक्शन की लिमिट बतानी है कि क्या आएगी। तो इसको फंक्शन को थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। x अपॉन साइन x इंटू x इंटू साइन 1/x। तो इसमें x अपॉन साइन x की तो लिमिट 1 होती है 0 पे, और इसमें क्या लगाना पड़ेगा, मान लो 2 फंक्शन हैं मल्टीप्लिकेशन में और एक फंक्शन किसी लिमिट किसी पॉइंट पे 0 को अप्रोच कर रहा है और gx बाउंडेड आ रहा है। तो क्या होता है कि हमारा सारा का सारा फंक्शन भी 0 को अप्रोच करेगा। तो इसमें यही हो रहा है कि x 0 को अप्रोच कर रहा है और साइन 1/x बाउंडेड आ रहा है। सो होल फंक्शन 0 को अप्रोच करेगा। तो इसकी लिमिट क्या आ गई 1 × 0। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x। तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी। तो फर्स्ट तो ऑप्शन ट्रू आ गई वैसे, क्योंकि ये अपनी डोमेन में कंटिन्यूस है। तो बट बाकी ऑप्शंस को भी हम चेक कर लेते हैं।
कंटिन्यूस एट ज़ीरो ओनली, ज़ीरो पे डिफाइन ही नहीं है तो कंटिन्यूस कैसे होगा? तो बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट वन ओनली। गाइस ये 0 से लेके 1 तक सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, सिर्फ 1 पे ही नहीं है। जैसे 1/2 पे भी डिफरेंशिएबल है, 1/4 पे भी डिफरेंशिएबल है, तो ये भी इनकरेक्ट आ गया। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल 0 to 1। तो इस पे वही चेक करते हैं कि कंटिन्यूस तो दिया हुआ है, अब इसके एंड पॉइंट्स पे इसकी लिमिट चेक करेंगे। जैसे 0 पॉजिटिव आएगा तो इसकी लिमिट क्या आ रही है? इन्फिनिटी, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अभी 1 पे देखते हैं तो ये 1 आ रही है, बट एक पॉइंट पे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हमको दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा अभी। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा फंक्शन का? -1/x², और वो भी बाउंडेड नहीं आ रहा 0 और 1 के बीच, तो इसीलिए ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है। नेक्स्ट इज इसकी लिमिट बतानी है। इसकी लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। 3 नेगेटिव पे मॉड फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? -x -3 अपॉन x -3, तो ये कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल्स टू -1। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी? x -3 अपॉन x -3, विच इज इक्वल्स टू 1। सो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। सो डी ऑप्शन। नेक्स्ट इज इसकी लिमिट बतानी है। ये भी अल्फा की वैल्यू अगर बीटा डालते हैं इसमें, तो ये भी 0/0 फॉर्म बन रहा है, मतलब इस पे भी लॉपिता लगाना पड़ेगा। न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा क्या आएगा? 2 sin अल्फा cos अल्फा अपॉन 2 अल्फा। अभी अल्फा की वैल्यू डाल सकते हैं बीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो क्या आएगा? 2 sin बीटा cos बीटा अपॉन 2 बीटा। वैसे तो यहाँ पे 2 कैंसिल किया जा सकता है, बट हमें दिख रहा है कि कोई ऑप्शन बनेगी नहीं, इसीलिए ऊपर दिख रहा है कि sin 2 बीटा बन रहा है और नीचे 2 बीटा, तो सी ऑप्शन ट्रू। नेक्स्ट इज द फंक्शन f of x इक्वल्स टू mod x एट x इक्वल्स टू 0 इज। गाइज इसमें एक ट्रिक होती है कि मान लो हमारा g of x फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है, तो उसका मॉड करने पे कंटिन्यूटी पे कोई असर नहीं पड़ता, मतलब फिर भी वो फंक्शन कंटिन्यूस रहता है। यहाँ पे क्या है? x है, तो x कंटिन्यूस होता है क्योंकि वो पॉलिनोमियल है, और उसका मॉड करने पे कंटिन्यूटी पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, बट डिफरेंशिएबिलिटी पे पड़ता है। अगर g of x किसी भी पॉइंट पे 0 हो गया, तो जिस जिस पॉइंट पे वो 0 होगा वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पे x 0 पे 0 हो रहा है, इट मीन्स ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो कंटिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है, और ये भी एक्स ई डालने पे 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो इस पे भी लॉपिता रूल लगाना पड़ेगा। न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा 1/x और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा 1। तो इसमें अभी x की वैल्यू e डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो क्या आएगा? 1/e। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द फंक्शन f of x is equals to 2 raised to power 1/x is not continuous at। तो ये गाइस 0 पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा, क्योंकि 0 की वैल्यू हम डायरेक्टली नहीं डाल सकते, तो ये डायरेक्टली क्या आ गया? नॉट कंटिन्यूस एट 0।
नेक्स्ट वही चीज़ को यूज़ करेंगे, जैसे 2x+2 कंटिन्यूस होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है, बट इसका मॉड करने पे ये कंटिन्यूस तो रहता है, बट जिस पॉइंट पे भी ये ज़ीरो होगा वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। सो x=-2 पे ये ज़ीरो बन रहा है, सो x=-2 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। नेक्स्ट इज f of x equals to greatest integer of x, then limit x approaches to 1 f of x is। तो इसमें हम फंक्शन की लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, अगर इसमें 1 की वैल्यू थोड़ी सी भी कम डाली तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। इट मीन्स इसकी लिमिट क्या आ गई, 0। तो राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। इसमें अगर x की वैल्यू 1 से ज़रा सा भी ज़्यादा डाल दी तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। तो इट मीन्स इसकी क्या आ रही है, लिमिट 1। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रहे, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। नेक्स्ट इज इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। ऊपर AP सीरीज बन रही है तो उसके सम का क्या फॉर्मूला होता है, n × n+1/2। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। गाइस इसमें भी एक ट्रिक होती है कि अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और ऊपर और नीचे दोनों पॉलिनोमियल्स हैं, तो उसकी जो हाईएस्ट और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है, तो उसकी लिमिट क्या आएगी, जो भी हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है तो उसका कोफिशिएंट, और नीचे भी जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट। तो क्या आएगी, लिमिट 1/2। अगर डिग्री ऊपर ज़्यादा आ जाए, मान लो फंक्शन है f of x अपॉन g of x, अगर f of x की लिमिट f of x की डिग्री g of x से ज़्यादा आ जाए तो लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करती है। अगर f of x की डिग्री g of x की डिग्री से कम आ जाए तो लिमिट 0 को अप्रोच करती है। बट यहाँ पे इक्वल आ रही है डिग्री, तो उसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट्स आते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। नेक्स्ट इज f of x equals to x raised to power p sin 1/x। f of x equals to 0 if x equals to 0 is differentiable at x equals to 0 if। तो इस क्वेश्चन पे हमको डेफिनेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो f डैश x क्या आएगा यहाँ पे, 0 पे f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। तो क्या आएगा, h रेज टू पावर p साइन 1/h माइनस 0 अपॉन h which is equals to h raised to power p minus 1 sin of 1/h।
तो गाइज इसकी लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी अगर h की कोई पॉजिटिव पावर हो। अगर h की पावर नेगेटिव आ गई तो ये इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो हेयर p शुड बी ग्रेटर देन 1। अगर p की वैल्यू 1 भी आ गई यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और क्या बचेगा, साइन ऑफ 1/h, तो वो भी 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। The next question is the function f of x is equals to x upon 1 plus mod x is differentiable in। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल डाल देंगे। तो क्या होगा इसमें कि क्या होता है कि डिनोमिनेटर जहाँ जहाँ पे 0 होता है वहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी में प्रॉब्लम आती है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिनोमिनेटर तो कभी 0 हो नहीं सकता, क्योंकि मॉड की वैल्यू हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 रहती है, तो डिनोमिनेटर हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 है। बट देखते हैं कि मॉड के कारण तो नहीं कोई दिक्कत आ रही, तो क्या आएगा, इसको पार्शियल डिफाइन कर देते हैं। इफ x इज लेस दैन इक्वल्स टू 0 एंड x अपॉन 1 प्लस x इफ x इज ग्रेटर दैन 0। ऑलराइट, तो अगर इन दोनों फंक्शंस का जो पार्शियल डिफाइंड है, इनका डेरिवेटिव करने के बाद 0 पुट करके अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हमारा फंक्शन डिफरेंशियबल आएगा 0 पे, अदरवाइज नहीं आएगा। इसका डेरिवेटिव करके आप देख लेना, ये दोनों इक्वल आएंगे, इट मीन्स ये 0 पे क्या है, डिफरेंशियबल। सो ये हर पॉइंट पे डिफरेंशियबल है। Next is the function f of x equals to mod x upon x is continuous if at x equals to 0 if इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करनी पड़ेगी। जीरो नेगेटिव पे मॉड x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एक्स अपॉन एक्स विच इज इक्वल्स टू -1। इसकी राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, 0 पॉजिटिव पे मॉड x की वैल्यू क्या आएगी, x, सो द लिमिट इज इक्वल्स टू 1। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रहे, तो कैन नॉट बी कंटिन्यूस फॉर एनी वैल्यू ऑफ f ऑफ 0। तो f ऑफ 0 की कोई भी वैल्यू रख लो तो ये कंटिन्यूस नहीं आएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/x इज, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस तो नहीं है, ये भी इनकरेक्ट हो गया, तो ये करेक्ट हो गया। नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल 0 टू क्लोज्ड 1। नेक्स्ट इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस, ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो ये किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं होता, तो ये इनकरेक्ट हो गया, तो डी करेक्ट आ गया। नेक्स्ट इज द फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू साइन 1/x दिया हुआ है, और f ऑफ x इक्वल्स टू 0 इफ x इक्वल्स टू 0। तो इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा और ना ही यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन 0 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी रिपीट हो गया, द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 2 इज नॉट डिफरेंशियबल एट, तो ये भी रिपीट हो गया, x इक्वल्स टू -2 इज द करेक्ट ऑप्शन। गाइज, अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर
कि टॉपिक वाइज पीडीएफ्स चाहिए तो आप नीचे दिए हुए लिंक पे जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियोस को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।